मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। यह मॉडल पेपर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है 15 दिसंबर 2024। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है एग्जामों में। ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 51A के तहत। अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 हैं। अच्छा, अनुच्छेद ये जो 21 है, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन सही है। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग, क्वेश्चन एक बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा जाता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम 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 बेंटिंग था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। क्या यदि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग है। ठीक है। अच्छा, एक आया है दोहरी प्रणाली। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा दोहरी प्रणाली का मतलब क्या है। जो दोहरी प्रणाली समाप्त की थी, उसमें क्या था? जो राजस्व एकत्र का काम था वो अंग्रेज करते थे। राजस्व जो एकत्रित करते थे वो अंग्रेज करते थे, लेकिन जो शासन चलाते थे वो अपने निजाम या भारतीय प्रमुख चलाते थे। यह दोहरी प्रणाली थी, यानी अंग्रेज थे वो राजस्व एकत्रित करते थे, और जो शासन चलाते थे, प्रशासनिक अधिकार कौन करता था? निजाम या भारतीय प्रमुख। ये दोहरी प्रणाली थी जिसको समाप्त कर दिया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेरिस्कोप डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है एक पेरिस्कोप। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान है? न्यूलैंड का अष्टक जो नियम पढ़ा है आपने, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलता है कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व, तो इसके हिसाब से तीसरा जो तत्व है उसके 10वें तत्व के समान गुण होंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। ठीक है, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? क्या निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो चाल एक सदिश राशि नहीं है। डी ऑप्शन सही है। बाकी वेग एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? क्या क्वेश्चन है?
खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है खनन को। प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है खनन को। प्राथमिक क्षेत्र में और कौन कौन से आते हैं? कृषि, मत्स्य पालन, कोयला खनन, तेल निकासी और हीरा खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्या क्या? कृषि, मत्स्य पालन, कोयला खनन, तेल निकासी और हीरा खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, सुर बहार। सुर बहार। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1977 में, 1977 ईस्वी में अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो अन्नपूर्णा देवी हैं, इन्होंने प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ शादी की थी। किसके साथ? पंडित रविशंकर के साथ। पंडित रविशंकर के साथ शादी की थी इन्होंने। ठीक है, जो प्रसिद्ध सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अधिकार है? वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये रिट दायर करता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, कौन सा? 226 के अंतर्गत ये रिट दायर करता है। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है आपके पास शरीर होना चाहिए। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है आपके पास शरीर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और डैश तक जाता है? तमिलनाडु तक जाता है भाई, तमिलनाडु। डी ऑप्शन सही है। सह्याद्री ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और तमिलनाडु तक चलता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 1986 से मनाया जा रहा है और 1 दिसंबर से लेकर कितना? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक यह उत्सव, 86 नहीं लिखा ना पूरा, 1986 से मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह उत्सव चलता है। अच्छा, एक दो और हैं जो इंपॉर्टेंट है, उत्सव काफी पूछे जाते हैं। चपचार कूट महोत्सव, कौन सा? चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका मिजोरम है। क्या? मिजोरम। और एक क्वेश्चन आता है, हॉर्नबिल महोत्सव किसका है? नागालैंड का है। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको चपचार कूट को ऐसे याद रख सकते हैं आप, कूट के मिजोरम मतलब रम पिलाई। ठीक है, चपचार कूट, तो कूट के रम पिलाई। चपचार कूट किसका? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? डॉलर बहू। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2023 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? जॉन फॉसे। कौन है? जॉन फॉसे। ऑप्शन ए सही है, ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी
मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाड़ी त्योहार डैश मनाया जाता है? भारत में उगाड़ी त्योहार नए वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक डैश अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोजन से बनाया जा सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आमतौर पर भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन विलयन के संयोजन से बनाया जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप एवं थॉमस कप किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? उबेर कप एवं थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप और थॉमस कप। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को डैश कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी आसियान नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड नहीं सॉरी, FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फॉर्म FAO की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए सही है, TSH, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन डी सही है, कैलाश मंदिर एलोरा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में चिकमगलुरु डैश की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? किसकी? कॉफी की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनरेगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? भारतीय संविधान की संघीय विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? लिखित संविधान, सी ऑप्शन सही है। लिखित संविधान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में कोश का विभाजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? चुंबकीय चट्टान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश है? देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश है? प्रति वर्ष राजस्व है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाया?
क्या क्वेश्चन है? सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाया? तो विम कड़फिसेस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% डैश कहा जाता है? चौथ कहा जाता है, चौथ। सी ऑप्शन सही है। जो खालिस्तान है यहाँ क्या आएगा? चौथ आएगा। दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% चौथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया था? लता मंगेशकर ने। लता मंगेशकर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? वधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? लॉर्ड इरविन थे उस समय। कौन? लॉर्ड इरविन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सही है, बिहार राज्य में स्थित है महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो सी ऑप्शन सही है, पल्ली चंदम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1923 में सी आर दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1923 में सी आर दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बने थे? 985 ईस्वी में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राज प्रथम 985 ईस्वी में राजा बने थे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है? मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। ठीक है, मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुणों का महीना कहलाता है और मई और जून के बीच मनाया जाता है? सागा दावा। सागा दावा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कब तक बात हो रही है? जून 2024 तक। आशीष कुमार दास को। किसको? आशीष कुमार दास। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है? क्या क्वेश्चन है? गुप्त ऊष्मा स्थिर तापमान पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कोश का झिल्ली किस चीज से बनी होती है? क्या पशु कोश का झिल्ली किस चीज से बनी होती है? तो लिपिड द्विस्तर से बनी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया? क्या क्वेश्चन है? बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? नसरुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन है इसका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।